अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए काबली पुलाव की बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही कम चीज़ों से बनती है, इसमें ना तो इतने ज़्यादा मसाले ऐड होते हैं और ये बन भी बहुत जल्दी जाता है। आप इसको बनाएं, खाएं, इंजॉय करें अपनी फैमिली अपने फ्रेंड्स के साथ। ये देखें इसके राइस भी कितने खिले खिले और कितने खूबसूरत है। ये आप बना के चेक करें तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स चलते हैं, हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस काबली पुलाव के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 केजी राइस लिए हैं, 1 केजी ही मैंने इस यहाँ पे मटन लिया है। मैंने इसके बड़े बड़े पीस रखे हैं, ये देखें, क्योंकि ये जो ये पुलाव है ये इसमें ज़रा मटन के बड़े बड़े पीस होते हैं। वैसे तो ये दुम्बे के गोश्त से बनता है, लेकिन मैं इसको मटन में बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इधर मैंने यहाँ पे 2 कैरेट ली हैं, इसको मैंने इस तरह से काट लिया है। और 1 कप मैंने यहाँ पे घी लिया है, क्योंकि ये पुलाव घी में बनता है। तो साथ में ये कुछ मसाले ऐड होते हैं इसमें ज़्यादा मसाले तो नहीं ऐड होते, लेकिन जो इसमें ऐड होते हैं वो ये हैं। यहाँ मैंने 2 मोटी इलायची ली हैं, यहाँ पे 6 लौंग हैं, 8 से 10 ये मैंने ग्रीन इलायची ली है, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, 2 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, उनको मैंने इस शेप में काट लिए हैं। यहाँ पे मैं 2 टमाटर लिए हैं, इनको भी मैं काट लूँगी। और अपने जो मटन में डालने के लिए ये मैंने लिया है, इसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है, 1 मोटी इलायची है और 5 से 6 जवे लहसुन के हैं। और साथ में ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, इसको मैं अपने पुलाव में डालूँगी। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं अपने गोश्त को टाइम दूँगी प्रेशर में। फ्रेंड, यहाँ पर मैंने सबसे पहले प्रेशर में अपना मटन डाला है, उसमें बिस्मिल्लाह मैं इसमें 1.5 किलो के करीब पानी डालूँगी। और साथ में ये जो अपने हैं कुछ मसाले, ये देखें, ये हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 1 बड़ी इलायची और ये कुछ जवे लहसुन के हैं, 4 से 5 जवे लहसुन के, बिस्मिल्लाह इसमें डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसमें 1.5 टेबल स्पून अपना नमक डाल दूँगी, क्योंकि ये जो पुलाव है इसका जो नमक है वो यखनी में ही डाला जाता है। फिर भी ज़रूरत पड़ जाए तो बाद में बंदा डाल सकता है, लेकिन इसका जो नमक है वो यखनी में ही डालते हैं। और फ्रेंड्स, हम इसको प्रेशर अब लगाते हैं और इसको सीटी आने के बाद 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे, क्योंकि इसमें गोश्त बहुत ही सॉफ्ट होता है तो फ्रेंड्स, हमारे जो राइस है अब हम इनको भी अच्छे से भिगो के रख देंगे। तो फ्रेंड्स, इन सब मसालों को मैं पीस लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने मसाला जो है वो पीस लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो है वो मटन वो पक गया है। अब हम इसको ज़रा इसका पीस निकाल के आपको चेक करवाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा गोश्त बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। अब हम इसको उतारते हैं और तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, उसमें मैं कुछ अपने ड्राई फ्रूट जो है उसको सॉटे करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपने आलमंड डालूँगी, बादाम, और इसको अच्छे से इसको लाइट सा सॉटे कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए लाइट सा इसको मैंने सॉटे कर लिया और अपनी प्लेट में निकाल लूँगी। तो फ्रेंड्स, वो मैंने बादाम जो अपने वो सॉटे कर लिए। अब मैं यहाँ पे अपनी किशमिश डालूँगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे अपनी जो किशमिश है उसको लाइट सा सॉटे कर लूँगी। ये देखिए कितनी फूल गई है, ऐसे जैसे ग्रेप्स होते हैं। अब इसको लाइट से सॉटे करके अपनी प्लेट में इसको भी निकाल लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये देखें, अब मैंने इसी ऑयल में अपनी जो कैरेट्स हैं उन्हें सॉटे करूँगी। बिस्मिल्लाह, ये देखें सारी कैरेट्स इसमें डाल लें आप। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसको भी सॉटे कर रही हूँ और जैसे ही ये सॉटे होंगी मैं आपको दिखाती हूँ अब इसमें क्या डालना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी जो कैरेट्स हैं ये भी सॉटे हो चुकी हैं। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून अपनी शुगर ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाह, ये देखें, और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैंने शुगर को मेल्ट करना है, उतनी देर तक मैं बस इसको मिक्स करूँगी और इसको अपनी सर्विंग प्लेट में निकाल लूँगी। तो ये देखें फ्रेंड्स, अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून पानी डालूँगी और इसको मिला लूँगी। अब इसका मैं पानी जो है, जो मैंने पानी डाला है इसमें, अब इसको ड्राई करूँगी हल्की आंच पे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी जो कैरेट है, ये हमारी गाजरें हैं, ये भी हो गई। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। हमने यहाँ पे कढ़ाई ली है, उसमें मैं 1 कप घी डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं अब घी डाल के इसमें 2 मीडियम साइज़ के जो प्याज है अपने बारीक काटे हुए वो डाल दूँगी। बिस्मिल्लाह, ये देखें, ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, उनको मैंने बारीक काट लिया था। और अब इनको मैंने लाइट ब्राउन करना है, इनको डार्क ब्राउन या ब्लैक नहीं करना। फ्रेंड्स, ये देखें हमारे लाइट से ये मतलब डार्क ब्राउन नहीं करना, ये ब्राउन हो गए हैं लाइट से। अब मैं इसमें थोड़ी सी बिस्मिल्लाह अपनी यखनी डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं अपने 2 टमाटर डालूँगी। इसमें बस हम टमाटर ही ऐड करेंगे।
अपने तमाम मसालों में से जस्ट हम टमाटर डालेंगे इसमें और इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। तो फ्रेंड्स अब मैं इसमें अपना जो मटन है उबला हुआ वो भी डाल दूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसको भी मैं अच्छे से भून लूँगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा जो मटन है वो अच्छे से भून गया। अब मैं इसमें अपनी यखनी डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने इसमें अपनी यखनी डाल दी है। अब जो मसाले पीसे हैं अब मैं वो इसमें डाल दूँगी। बिस्मिल्लाह, ये देखिए सारा मसाला इसमें डाल दूँगी। इसमें ये लहसुन दो के अच्छी तरह इसको मैं अपने पानी में ये यखनी में डाल दूँगी। ये देखें फ्रेंड्स इसमें बॉयल आ गया। तो फ्रेंड्स आप इसका जो नमक है वो चेक कर लें, अगर आपको कम लगे तो आप इसमें और डाल लें। मैं इसमें 1 टेबलस्पून और डालूंगी अपनी यखनी में और अब मैं इसमें राइस डाल देती हूँ। तो फ्रेंड अब मैं इसमें राइस डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स सारे मैंने राइस इसमें डाल दिया और अब मैं इसको डांप के रख दूँगी। तो फ्रेंड्स जब आपने अपने राइस डालने हैं और उसमें यखनी जो है किस तनासब से डालने तो मैं आपको बताती हूँ कि हम कितनी क्वांटिटी में राइस लें और कितनी क्वांटिटी में हम अपना पानी डालें। अगर 2 गिलास राइस लेने हैं तो आपने 3 गिलास उसमें पानी डालना है। इस वजह से मैंने जब 1 किलो राइस लिए हैं, अब इसमें मैं उसी तनासब से देख लूँगी कि इसमें मैं आधा किलो एक्स्ट्रा पानी डालूँगी। इस क्वान्टिटी से अगर आप अपने राइस और पानी को डालें तो आपके राइस कभी भी ख़राब नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं तकरीबन 10 मिनट बाद क्या कंडीशन है। तो माशाल्लाह से देखिए हमारे राइस जो है वो काफ़ी हद तक उन्होंने पानी जो है खुश कर लिया है। अब मैं इसको एक दफ़ा सा लाइट सा इसका चम्मच हिला दूँगी और इसको फिर मैं डांप कर रख दूँगी। तो ये देखें फ्रेंड्स, तो माशाल्लाह से हमारा जो पानी है वो खुश्क हो गया है। अब हम इसको दम पे रखते हैं। ये देखिए आपने इस कंडीशन पे अपने राइस को दम पे रखना है। इसमें पानी हो तो फिर आपने कभी भी इसको दम पे नहीं रखना, ठीक है। इस तरह आप एक दफ़ा मिक्स कर लें सारे राइस को और उसमें हम जो अपने ड्राई फ्रूट्स हैं जो हमने सॉटे करके रखा हुआ है अब मैं इसके ऊपर वो डालती हूँ। ये देखें फ्रेंड्स मैंने पहले आलमंड्स डाले अपने, उसके ऊपर मैं कैरेट्स डालूँगी। ये देखें अपनी सॉटे की हुई अपनी गाजरें डालूँगी इनके ऊपर और फिर किशमिश डालूँगी। इस सभी चीज़ों को ऊपर डाल के अब इसको मैं रुमाल दे के तो दम पे लगा दूँगी। इसको जस्ट आपने 10 से 12 मिनट के लिए दम देना है। ये देखें इस तरह डाल के तो आप इसको दम पे लगा दें। तो फ्रेंड्स 10 मिनट हो गए हैं हमारे इस काबली पुलाव को दम पे रखे हुए। अब हम इसका ढक्कन ओपन करके इसका लिड आउट करके अब हम देखते हैं कि ये पका है कि नहीं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत हमारा पुलाव जो है ये काबली पुलाव बन के तैयार हो गया है। ये देखें कितने खूबसूरत राइस भी इस तरह। तो देखें कितना मज़ेदार हमारा जो पुलाव है वो बन के तैयार हो गया है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए हमारा जो काबली पुलाव है कितना मज़े का और खूबसूरत बन के तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और इस पर कमेंट करें। तो फ्रेंड्स अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स आप वीडियो तो वॉच करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। फ्रेंड्स आप मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो अल्लाह हाफिज़।